जोहार, जय मूल निवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जो रिश्ता था ये समझेंगे, उस पर बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के कार्य को, कर्तृत्व को आज तक बहुजन समाज देखते आया और उससे प्रेरणा लेते आया। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव के पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत महाराष्ट्र समेत पूरे भारतवर्ष में स्थापित हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले थे वो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में आए थे। उन किलों पर अंग्रेजों ने जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया। इंग्लैंड से एक जेम्स डगलस नामक पर्यटक भारत आया। उन्होंने इंग्लैंड में छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में जानकारी की जो किताबें थी वो किताबें पढ़ी थी। मई 1869 में छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी जो रायगढ़ महाराष्ट्र में है वहाँ पर 4-5 दिन घुमा। वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि वहाँ पे मिली। यह खबर पुणे में रहने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को मिली। अपने कुछ सत्यशोधक कार्यकर्ता लेकर रायगढ़ चले गए। उन्होंने उस समाधि स्थल पर फूलों की आदरांजलि अर्पण किया। उतने में वहाँ एक ग्राम भट्ट आ गया। उसने ज्योतिराव फुले को कहा, मुझे कोई दक्षिणा भी नहीं मिली और आपने फूल अर्पण किया, और एक शूद्र राजा जिसका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। शिवाजी को हम राजा नहीं मानते, वो शूद्र है। तब ज्योतिराव फुले जी ने उस ब्राह्मण को धोबी पछाड़ दिया। उसके छाती पर खड़े होकर कहा, जिस राजा के वजह से स्वराज्य निर्माण हुआ, आप और आपके धर्म ग्रंथ उन्हें शूद्र घोषित करते हैं। हमें आपके धर्म ग्रंथ मान्य नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सबसे पहले 1870 में मनाई थी। कलम कसाई शब्द छल करने वाले इतिहासकार मीडिया इस महान कार्य को बाल गंगाधर तिलक के झोली में डालते हैं। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई थी तब ये बाल गंगाधर तिलक महज 14 साल के होंगे। तिलक महाराज की जो फोटो में बड़ी बड़ी मूछें दिखाई देती है उस समय मूछें भी नहीं होगी। 2 बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ठाकरे सेना निर्माण हुई। स्वयं सिद्ध, स्वयं घोषित जानता राजा शरद पवार को कहा जाता है। विरोधी पार्टी में यानी महाराष्ट्र के तहत भाजपा, उनके IT सेल मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनाकर वायरल किया जाता है। और यही शिव प्रेमी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयंती समारोह है उसके लिए सरकारी फतवा निकालते हैं और 100 से ज़्यादा शिव प्रेमी को शिव जयंती मनाने के लिए मना करते हैं और अपने पार्टी का जो काम होता है उसके लिए सहूलियत देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान थे, कुलवाड़ी भूषण थे, उनकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। जिस राजा ने इस भूमिपुत्रों को, मावलों को, बहुजनों को अस्मिता प्रदान की, आत्मसम्मान जागरूक किया, स्वराज्य की अशक्यप्राय संकल्पना को जमीन पर उतारा था, आज उसी राजा की जयंती मनाने के लिए पेशवाओं जैसा आदेश जारी किया जाता है। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी के अलावा पंचांग के तहत मनाते हैं। शिवसेना सहित हिंदुत्ववादी संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पंचांग के तहत मनाते हैं और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 23 जनवरी को मनाते हैं। ये कितना विरोधाभास है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन पर भारतीयों को एक आदर भाव है। वो इतने महान कार्य किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विदेशों में भी आदर व्यक्त किया जाता है। जयंती समारोह मनाया जाता है। आज भी हरियाणा में रोड मराठा लोग रहते हैं, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। तंजावुर तमिलनाडु से अफगानिस्तान तक मराठों का साम्राज्य फैला था। पानीपत की लड़ाई के समय कुछ मराठा सैनिकों को गुलाम बनाया था और बलूचिस्तान में रखा था। उन्हें बुकटी मराठा कहा जाता है और बड़े पैमाने पे बुकटी मराठा वहाँ पर रहते हैं। जब 1993 में नाना पाटेकर की तिरंगा फिल्म आई थी और इस फिल्म का एक नाना पाटेकर का डायलॉग था, मैं मराठा हूँ, मराठा मारता है नहीं तो मरता है। तब ये पिक्चर बुकटी बलूचिस्तान में देखा जा रहा था। तब वहाँ के मराठों ने वो बड़े पैमाने पे वो पिक्चर देखा और इस डायलॉग पर बड़ी सीटियाँ मारी। तब से पता चला कि वहाँ पर भी बलूचिस्तान में मराठा लोग रहते हैं। वो मराठा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 150 साल के पहले इतने बड़े महापुरुष की जानकारी नहीं थी। ऐसे वक्त में पहला शिव चरित्र लिखने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किया। भारत में 1806 में पहला मराठी देवनागरी लिपि का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। मराठी में पहला शिव चरित्र 1869
में शिवचरित्र पब्लिश हुआ था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने यह शिवचरित्र मुंबई के ओरिएंटल प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद मुंबई के कालवान देवी के वासुदेव बाबाजी नवरंगे इनके पास बेचने को दिया था, और पुणे में स्वयं ज्योतिराव फुले इनके बेतालपेट में, जिसको आज बाजार कहा जाता है, महात्मा फुले पेट कहा जाता है, वहाँ पर भी बिक्री के लिए रखा था। उसका मूल्य मात्र 6 आने था। यह शिवचरित्र परमहंस सभा के अध्यक्ष दिवंगत रामचंद्र बाबाजी राणे इनको अर्पण किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इन्होंने शिवचरित्र लिखा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिस मराठा व्यक्ति ने, जो अर्जुन केलुस्कर जी है, उन्होंने बाबा साहब को बुद्ध चरित्र दिया था, उन्होंने भी शिवचरित्र लिखा था, उन्हें भी शिवचरित्रकार कहा जाता है। मगर ज्योतिराव फुले इस देश के पहले शिवचरित्रकार है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई आपसी खून का रिश्ता नहीं था, एक जाति विशेष के भी नहीं थे। उनको अभिमान था, छत्रपति शिवाजी महाराज ये कुलवाड़ी भूषण है, किसानों का राजा है, कुंभियों का राजा है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणगान के लिए एक पोवाड़ा रचा था। इसे हिंदी में महाकाव्य भी कह सकते हैं। वह कहते हैं, अति महारथी क्षत्रियाचा बाळ, यवनाचा काळ त्रेतायुगी, स्वभावे तो शूर, रणी भिडनार, लढे अनिवार्य देशासाठी। अर्थात अत्यंत महान ऐसा क्षत्रियों का बेटा था, जो आक्रमणकारी मुगलों का काल बनकर त्रेतायुग में जन्मा था। उसका स्वभाव जन्मजात युद्ध मैदान में भिड़ने का था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता स्वराज्य संकल्पक शहाजी राजे थे। वो महान योद्धा थे। माता जिजाऊ भी तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध नीति जानती थी। इतना वो महान राजा था। क्षेत्रीय यानी क्षेत्र का रक्षण करने वाला, क्षेत्र में बीज भी बोने वाला किसानों का राजा था। आगे ज्योतिराव फुले कहते हैं, सोसिले उन्हा तानाला, भ्याला नाही पावसाला, डोंगर कंकर फिरला, यवन जेरी सानला, लढवी अचाट बुद्धीला, आचंबा भूमीवर केला, बाळगी जरी संपत्तीला, तरी बेताने खर्च केला, वाटणी दे शिपायाला, लोभ द्रव्याचा नाही केला, राजा क्षेत्रामध्ये पाहिला नाही दुसरा उपमेला। ज्योतिराव फुले छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास बताते हुए कहते हैं, शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य निर्माण करते समय धूप को सहन किया, बारिश को नहीं डरे, मुगलों को हैरान कर दिया था, इतना बढ़िया युद्ध नीति खेलते थे और अपनी बुद्धि को अंजाम दिया था। इस धरती पर यह बड़ा अचंभित करने वाली घटना थी। अपने पास के धन संपत्ति को सोच समझकर खर्चा करते थे, सैनिकों को वेतन देते थे। संपत्ति का शिवाजी महाराज ने कभी भी आस नहीं की है। ऐसा राजा इस क्षेत्र में दूसरा कोई नहीं मिला। यह रिश्ता था राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच का, विचारों का, आदर्शों का, आंदोलन का। धन्यवाद।